It is consist of the bark and root of Atropa belladonna belonging to family Solanaceae। वो ऑलरेडी ऊपर लिखा रखा है, ठीक है। कॉमा करके लिखना धतूरा स्टारमोनियम, धतूरा स्टारमोनियम, STRAMONIUM, स्टारमोनियम। एंड हायोसाइमस, HYOSCYAMUS, हायोसाइमस निगर, NIGER लिखा। यानी कि एट्रोपिन क्या होते हैं आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, जो कि कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, आपके सोलोनेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। और आपको ट्रोपिन जो आपका एट्रोपिन है कहाँ कहाँ से मिलता है, एक तो आपका बेलाडोना से मिलता है यानी कि एट्रोपा बेलाडोना, दूसरा कहाँ से धतूरा में आता है आपका धतूरा स्टारमोनियम, और तीसरा कहाँ पे आता है आपको हायोसाइमस निगर पे। नेक्स्ट लाइन से लिखना इट इज़ insoluble in ether, it is insoluble in ether, comma easily soluble in chloroform and alcohol। It is insoluble in ether, comma easily soluble in chloroform and alcohol। नेक्स्ट लाइन से लिखना isolated from the juices or the powder drug, isolated from the juices or पाउडर ड्रग। यानी कि हम एट्रोपिन या तो आपके प्लांट के जूसेस जो निकलता है उससे भी निकाल सकते हैं, फिर आप सिंपली पाउडर का एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। अब हेडिंग डालो आइसोलेशन, आइसोलेशन। इसमें लिखना सबसे पहले पाउडर ड्रग मटेरियल is moist with, powder drug material is moistened with an aqueous solution of sodium carbonate। हमने क्या करना है, पाउडर ड्रग लेनी है किसकी, या तो आपकी बेलाडोना की ले लोगे, या तो धतूरा की, या तो आप हायोसाइमस की, ठीक है ना। आप क्या करोगे, पाउडर ड्रग मटेरियल ले लोगे और उसको मॉइस्ट कर दोगे, गीला कर दोगे, किसके साथ में, विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ में। एरो करके लिखना नीचे। then it is extracted with, then it is extracted with ईथर और बेंजीन, ईथर और बेंजीन यूजिंग सॉक्सलेट एपरेटस, SOXHLET, सॉक्सलेट एपरेटस। हमने क्या करना है, पहले पाउडर मटेरियल ले लोगे आप इनमें से कोई भी एक ड्रग का, उसको आप क्या कर लोगे, मॉइस्चर की गीला कर लोगे, किसके साथ में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ में। जब आपकी ड्रग थोड़ा सा क्या हो जाएगी, मॉइस्चर उसमें आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, जो आपका पाउडर मटेरियल था जो आपने मॉइस्ट किया हुआ है उसको आप क्या करोगे, RBF में डालोगे, ठीक है। RBF में डाल करके आप उसको किसके साथ में ट्रीट करवाओगे, बेंजीन के साथ में या फिर ईथर के साथ में, किसकी मदद से, सॉक्सलेट एपरेटस की मदद से, ठीक है। एरो करके लिखना नीचे। Solvent is then
solvent is then extracted with water, acidified with acetic acid, लिखा solvent is then extracted with water, acidify with acetic acid to extract alkaloid, उसके आगे लिखना फ्री बेसिस। अब जब आप उस ड्रग को किसके साथ में ट्रीट करवाते हो, बेंजीन के साथ में ट्रीट करवाते हो, सॉक्सलेट एपरेटस के साथ में। फर्दर आप क्या करते हो, उस एक्सट्रैक्ट में आप क्या करोगे, वाटर के साथ क्या हो जाएगा, वो एसिडिफाई हो जाएगी आपकी जो ड्रग है। तो आप उसमें क्या डाल दोगे, एसिटिक एसिड डाल दोगे, जिससे क्या हो जाएंगे जो आपके एल्कोलॉइड है वो फ्री बेस हो जाएं उसमें। लिखा विथ एसिटिक एसिड टू एक्सट्रैक्ट एल्कोलॉइड फ्री बेस। क्यों करेंगे, क्योंकि आपके जो एल्कोलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। उस वजह से हमें क्या करना होता है, इसमें जो आपके जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हमें बेसिक फॉर्म में लाना होता है। एरो करके नीचे से लिखना। acid solution is then settled with SHATEN with ether to remove coloring matter, एरो करके लिखना नीचे से। देन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड विद which result in alkaloid precipitate। अब हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट आया था जिसको हमने क्या किया था, जब आपका एसिडिफाई किया था उसे हमने किसके साथ में किया था, बेंजीन के साथ में, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया, आपके जो कलरिंग एजेंट थे वो आपके रिमूव होने लगे। अब जब आप उसमें क्या डाल रहे हो, एसिटिक एसिड जब आप लोगों ने डाला था उसकी वजह से क्या हो गया, उसमें कुछ प्रेसिपिटेट आए आपके, ठीक है ना, एल्कलॉइड में। तो वो किसकी वजह से आए, आपके सोडियम कार्बोनेट डालने की वजह से। उसमें एरो करके लिखो। प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड ऑफ कॉमा करके वॉश एंड ड्राई। अब जो प्रेसिपिटेट हमारा है हमने उसे क्या करना, यानी कि जो आपका एक्सट्रैक्ट था आपने जब फिल्टर किया उसे, तो उसमें क्या हो गया, आपका प्रेसिपिटेट ऊपर रह गए। तो आपने उसे क्या करना है, वॉश करना है कम से कम 2-3 बारी, ठीक है ना, और फिर ड्राई कर दोगे। उसके बाद करो, एरो करके लिखो। ड्राई मास इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ईथर और एसीटोन। लिखा। एंड डिहाइड्रेट विद एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट बिफोर फिल्ट्रेशन। हमने क्या करना है, आपके जो प्रेसिपिटेट जिसको आपने क्या किया था, वॉश कर दिया था, सुखा दिया था, उसको आप किस में डिज़ोल्व कर दोगे,
ईथर या फिर एसीटोन में आप उसको क्या करोगे, डिज़ोल्व कर दोगे और उसको डिहाइड्रेट कर दोगे, ठीक है। किसके साथ में, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट के साथ में, लेकिन कब, फिल्ट्रेशन से पहले। इसके बाद एरो करके लिखो, फिल्ट्रेट ऑब्टेन इज कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेट एंड कूल। इसे कूल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप लोग के सॉक्सलेट एपरेटस यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। ये आपका मैसरेशन मेथड नहीं है, ये आपका हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड है जो आप सॉक्सलेट की सहायता से कर रहे हो। फिल्ट्रेट ऑब्टेन इज कंसंट्रेटेड एंड कूल। एरो करके लिखना नीचे, क्रूड क्रिस्टल्स of hyoscyamin and atropine is obtained from cooling। जब आप लोगों का एक्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपने फिल्ट्रेट किया था आपका, जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप उसमें देखोगे कि आपको उसमें क्या हो जाएंगे, क्रूड क्रिस्टल्स दिखाएंगे, जो कि आपके कौन से होते हैं, या तो हायोसाइमस के होंगे, साथ में आपके उसमें एट्रोपिन भी प्रेजेंट होंगे। हायोसाइमिन क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग यूज़ कर रही है वो कौन सी लिखी है, हायोसाइमिन ड्रग यूज़ कर रही है, हायोसाइमस यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब एरो करके लिखो, क्रिस्टलाइन मास is filtered and dissolved in alcohol, or crystalline mass is filtered and dissolved in alcohol and sodium hydroxide solution। अब जो आपके पास हायोसाइमिन और एट्रोपिन के जो क्रिस्टल्स आए थे आपके पास में, उसमें आपने क्या ऐड करना है, अल्कोहल, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, उसमें अल्कोहल को ऐड करोगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करोगे, यानी कि डिज़ोल्व करोगे अपने क्रिस्टल्स को, किसमें, अल्कोहल में और हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। नेक्स्ट लाइन से लिखना नीचे एरो करके, द मिक्सचर ऑफ mixture is allowed to stand until hyoscyamin is completely racemized to atropine। Mixture is allowed to stand until hyoscyamin is completely racemized to atropine। एरो करके लिखना नीचे, atropine obtained is purified by crystalline atropine obtained is purified by crystallization from acetone। यानी कि जब आप लोगों ने अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड किया था, किसमें, जो आपके पास क्रूड क्रिस्टल्स आए थे, जो कि आपके किसके थे, हायोसाइमिन और एट्रोपिन के थे, जब आपने उसको इस सॉल्यूशन में ऐड किया तो उसके बाद क्या हो गया था, आपके जो हायोसाइमिन थे वो क्या कम्प्लीटली आपके गायब हो गए थे, यानी कि एक तरफ से वो अलग हो गए थे और आपको केवल वहाँ से क्या मिला, एट्रोपिन मिला, ठीक है। अब आपने उस एट्रोपिन को प्यूरिफाइड करना है, किसके साथ में, एसीटोन डालने के बाद में, तो उससे क्या हो जाएंगे, जो आपके एट्रोपिन है वो आपको प्योर फॉर्म में अलग होके मिल जाएंगे, जो आपके किस में, एसीटोन में आ जाएंगे वो। आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पाउडर ड्रग ली है, ठीक है। इसमें जो मैंने बताया आपको हायोसाइमिन आया, क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने कौन सी ड्रग यूज़ कर रही थी, हायोसाइमस निगर यूज़ कर रही थी, ठीक है।
अगर आपने हायोसाइमस का पाउडर लिया है उसको आप क्या करोगे, मर्ज कर दोगे किसके साथ में, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ में। जब आपकी वो ड्रग क्या हो जाएगी, मर्ज यानी कि थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने आप में, तो आप उस गीली ड्रग को किस में डालोगे, RBF में डालोगे और उस RBF को आप सेट कर दोगे, यानी कि राउंड बॉटम फ्लास्क में आप क्या करोगे, अपनी ड्रग को डालोगे और फिर उसमें सॉक्सिलेट एपरेटस लगा दोगे, अगर आप लोगों ने देखा होगा लैब में, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उस सॉक्सिलेट एपरेटस को लगाने के बाद जो उसके टॉप से क्या करता है, आप अपना सॉल्वेंट डालना शुरू कर देते हो, जो कि आपका कौन सा सॉल्वेंट है, या तो ईथर है या तो आपका बेंजीन है, ठीक है। जब आपका ये सॉल्वेंट आपकी ड्रग में आ जाएगा यानी कि मिल जाएगा, उसके बाद क्या होता है, आपको पहले से ही पता है कि जो आपके एल्कलॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है आपका कि सॉल्वेंट का जो एक्सट्रैक्ट है वो आप क्या करोगे, उसको वाटर से एसिडिफाई करोगे और दूसरा आप इसमें क्या करोगे, एसिटिक एसिड डाल दोगे, ताकि कि इससे क्या हो जाए, जो आपके कुछ अमाउंट में अगर आपके एल्कलॉइड जो एसिडिक में आ रखे हैं वो आपके अलग हो जाएं, जो आपके बेसिक में वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या ऐड कर रहे हो, इसमें ईथर यूज़ कर रहे हो। ईथर क्यों यूज़ करो, ताकि आपके जो कलरिंग मैटर यानी कि जो आपके क्लोरोफिल वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कर लेगा, रिमूव कर देगा उसके कलर को, यानी कि आपको क्रिस्टल्स होते हैं ना आपके ट्रांसपेरेंट टाइप के, उस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, कलर दिखेगा उसका। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका वो कलरिंग मैटर उसका रिमूव हो जाएगा तो आप उसको ट्रीट करवाते हो सोडियम कार्बोनेट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास किसका एक्सट्रैक्ट था, पहले एसिटिक एसिड जो उसमें प्रेजेंट था पहले से, और आपने ईथर डाल के उसको क्या किया था, रिमूव किया था कलर को, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो आपके उस एक्सट्रैक्ट में क्या आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट आ जाएंगे एल्केलॉइड्स के, ठीक है। जब आपके प्रेसिपिटेट आ जाते हैं तो आप क्या करोगे, उस एक्सट्रैक्ट को फर्दर फिल्टर करोगे, जिसमें कि आपका क्या हो जाएगा, फिल्टर के ऊपर प्रेसिपिटेट आ जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, जो लिक्विड मटेरियल आता है वो अलग हो जाएगा। अब आपने क्या करना, उस प्रेसिपिटेट को वॉश करना है और ड्राई यानी कि सुखाने के लिए रख देना है। जब आपके वो प्रेसिपिटेट सूख जाते हैं अच्छे से, तो आप उसको किस में डिज़ोल्व कर दोगे, या तो ईथर में अगेन या तो एसीटोन में डिज़ोल्व कर दोगे, ठीक है। और उसको क्या करोगे, डिहाइड्रेट करोगे किसके साथ में, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट के साथ में। कब करोगे, जब आप ये फिल्ट्रेशन कर रहे हो, बिफोर फिल्ट्रेशन, ठीक है, इससे पहले करोगे। फर्दर क्या है, जब आप लोगों ने इसको डिज़ोल्व कर दिया था एसीटोन के साथ में, आप उसको फिर से फ़िल्टर करोगे और क्या करोगे, फ़िल्टर कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रखा है इसमें, कंसनट्रेटेड एंड पूर लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आप सारा हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड कर रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप उसको ठंडा होने के लिए आपको रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छे से, आपका जो एक्सट्रैक्ट आया है नीचे फिल्ट्रेट आया वो आपका जब कूल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको दिखेगा उसमें कि आपके उसमें कुछ क्रिस्टल्स दिख रहे हैं जो कि क्रूड फॉर्म में हैं, ठीक है। जो किसके हो सकते हैं, एक आपका हायोसाइमिन का है, दूसरा आपका किसका है, एट्रोपिन का है। जब आपको ये मिल जाएंगे उसके बाद आप क्या करोगे, इसको अल्कोहल के साथ में डिज़ोल्व कर दोगे और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करोगे, किसमें, जो आपके क्रिस्टल्स आए थे, यानी कि उन क्रिस्टल्स में क्या करोगे, आप अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड कर दोगे। उसके बाद आप उसको फिर से फ़िल्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मिक्सचर इज़ अलाउड टू स्टैंड अंटिल हायोसाइमिन इज़ कम्प्लीटली रेसिमाइज टू एट्रोपिन, ठीक है। अब जो हायोसाइमिन के जो क्रिस्टल्स थे वो क्या हो जाएंगे, इस सॉल्यूशन में आकर के कहीं पे डिसअपेयर हो जाएंगे या फिर उसके कहीं लेयर पे चिपक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्या मिलेगा वहाँ से, केवल एट्रोपिन मिलेगा। इसके बाद अब हम इस एट्रोपिन को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करेंगे एसीटोन के साथ में, ताकि हमें जो एट्रोपिन मिला है, क्योंकि अभी तो उसमें हायोसाइमिन भी प्रेजेंट है, केवल हमें क्या होगा, जब हम उसमें एसीटोन डालेंगे तो उसमें जो एसीटोन का जो आपका, जब आप उसको फ़िल्टर करोगे तो एसीटोन के साथ में क्या हो जाएगा, आपके जो एट्रोपिन है वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहाँ से मिलेगा, लास्ट में जब आप एसीटोन डालोगे उसमें, तो उससे क्या हो जाएंगे, आपके एट्रोपिन प्यूरिफाइड हो जाएंगे और आपके अलग आ जाएंगे। ये आपका क्या था, एट्रोपिन का आइसोलेशन। अब लिखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एट्रोपिन। आइसोलेशन समझ में आया आप लोगों को, आइसोलेशन समझ में आया। अगर कहीं पे है कन्फ्यूजन तो मुझे बता दो अभी।
ठीक है, अब लिखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एट्रोपिन। फर्स्ट टेस्ट है इसमें विटेली मैरिन रिएक्शन, VITALI, विटेली मैरिन रिएक्शन डैश करके MARIN, विटेली मैरिन रिएक्शन। इस टेस्ट में लिखो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हम क्या करेंगे, एट्रोपिन का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे हम एट्रोपिन का, जो हमें क्या यहाँ से क्रिस्टल्स मिले थे, ठीक है, उसको हम किसके साथ में ट्रीट करवा रहे हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एरो बनाओ आगे से, इसमें लिखो मिक्सचर इज इवेपोरेटेड टू ड्राइनेस ऑन स्टीम बाथ। स्टीम बाथ यानी कि इसको आप वाटर बाथ भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एट्रोपिन को ट्रीट करवाया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो आप फर्दर उसे क्या करवाओगे, उसको इवेपोरेट करना है आपको, कब तक, जब तक कि वो पूरा ड्राई ना हो जाए, किसमें, स्टीम बाथ या फिर वाटर बाथ में, ठीक है। एरो करके लिखना आगे से पेल रेसिड्यू, पेल येलो रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड। जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा, पेल येलो रेसिड्यू आपको ऑब्टेन्ड होगा। उसके बाद लिखो एरो करके ए ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अब आपको इस रेसिड्यू में क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपका क्या होगा सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी कुछ ड्रॉप्स आपको इस रेसिड्यू में डालनी है, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड ऑन इट। एरो करके लिखना वायलेट कलरेशन रेसिड्यू इज ऑब्टेन्ड। जब आपने इस पेल येलो रेसिड्यू में क्या डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि वायलेट कलरेशन हो गया उसका, ठीक है। तो यही किसका टेस्ट है, आपका एट्रोपिन का टेस्ट है। सेकंड लिखो इसमें on addition of AgNO3 solution क्या कह रहे हो,